आज पहली बार ऐसा हुआ कि युवराज खंडेराव देवी अहिल्या से नाराज होकर के पार्वती के पास गए हैं। और द्वारकाबाई साहब कहती हैं कि आगे ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे और एक बार दोनों की शादी हो जाने तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। युवराज बस पार्वती के ही आगोश में रहेंगे और ऐसी चालें चल रही हैं द्वारकाबाई साहब, और इन चालों में पूरा योगदान देती है, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है पार्वती। जैसी उम्मीद नहीं थी, मतलब कि शातिर है था हमें, मगर इतनी शातिर निकलेगी किसी ने नहीं सोचा था। खुद द्वारका ने नहीं सोचा था कि ऐसी निकलेगी। मतलब कि सुद्धी छिपकली गणे माछर खाए करे, हरियाणे में कहावत है। और सच्चाई में ये है, मतलब सीधी दिखती है, बड़ी सरल दिखती है, भोली दिखती है, मगर उतनी ही ज़्यादा चालाक है। हक मारना जानती है दूसरों का, खुद का हक तो कहाँ छोड़ेगी। और देखिए किस कदर भड़काती है द्वारकाबाई साहब पार्वती को देवी अहिल्या के खिलाफ में, और नज़दीक लाना चाहती है युवराज को खुद के पार्वती, और मदद भी करती है द्वारकाबाई साहब। और ऐसी मदद करती है कि देवी अहिल्या की भूख और प्यास की चिंता किए बगैर युवराज खंडेराव घुमाने ले जाते हैं पार्वती को सुबह सुबह। देवी अहिल्या जो सुबह सुबह लेती है शिव का नाम, वो ले रही थी आज युवराज का नाम। उनके कक्ष में जाती है और नदारद पाती है युवराज खंडेराव को। और सोचा क्या था कि सुबह का खाना मतलब जो सरगी लेंगी वो देवी अहिल्या लेंगी अपने युवराज खंडेराव के साथ में, मगर युवराज खंडेराव सब कुछ भुला करके सिर्फ पार्वती की होकर के पार्वती के साथ चल देते हैं, और वो भी मालवा से बाहर। अब देखिए क्या होता है। देवी अहिल्या जानती है कि छोटे सूबेदार जी गुस्से में थे और कल का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, मगर फिर निहारी करने के लिए उनके साथ में अब देवी अहिल्या उनके कक्ष में जाती है। छोटे सूबेदार जी पुकारती है, मगर युवराज खंडेराव वहाँ पर नहीं होते। वहाँ पर कौन मिलता है? जी हाँ, देवी अहिल्या जब वहाँ पर होती है सोच रही होती है कि कहाँ चले गई थी सुबह सुबह। तब आती है गौतमा की छोटी बहन द्वारकाबाई साहब, कहती युवराज तो अभी अभी वाड़े से निकल गए, पर कहाँ? कहते ओमकारेश्वर पार्वती के साथ में गए हैं। बहुत खुशी से बताती है द्वारकाबाई साहब, और कहती क्या ना, पार्वती जब से आई है कहीं घूमी फिरी नहीं है, बड़ा मन था उसका ओमकारेश्वर जाने का। तो कल रात उसने छोटे सूबेदार जी से विनती की, तो बस उसको लेकर गए घुमाने के लिए। और देवी अहिल्या चिंतित है कि छोटे सूबेदार जी मुझे बताए बिना वाड़े से बाहर चले गए, इतनी सुबह सुबह मुझे बताया तक नहीं। और द्वारकाबाई ने क्या बात कही, बहुत बड़ी बात कही। कहा कि माना तुम पत्नी हो, मगर वो भी पत्नी बनने वाली है, तो निकलते वक्त तुम्हारा ख्याल आया ही नहीं, तुम्हें बताने का ख्याल आया ही नहीं। क्या बात हो गई, वाड़े से बाहर ही तो गए हैं। और देवी अहिल्या सोच रही कि इतने नाराज़ हो मुझसे, नाराज़ है नहीं, नाराज़ दिखाया जा रहा है, षड्यंत्र बहुत गहरा रचाया जा रहा है। और पार्वती क्या कहती है रात को युवराज से कि बहुत दुखी हो गई है पार्वती, अकेलापन महसूस होता है, काटने को दौड़ता है सब, बस इसलिए युवराज तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, रोक नहीं पाए। और देखिए सज धज कर दोनों सुबह सुबह निकल पड़ते हैं पति और पत्नी की तरह, जबकि शादी हुई नहीं है, मगर फिर भी ना जाने कैसा ख्याल है। आज के दौर में भी ये चीज़ें नहीं होती कि बिना शादी के लड़का लड़की इस कदर साथ में रहते हों, घूमने जाते हों। ठीक है प्री वेडिंग होता है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, मगर इतना भी नहीं जितना यहाँ पर दिखा रहे हैं। कौन सी सदी की बात हो रही है, शो है, मगर इस तरह चला रहे हैं, मुनासिब तो नहीं लगता। अब ये पार्वती की जो है छवि गिरा रहे हैं, युवराज की छवि गिरा रहे हैं, मालूम नहीं, मगर ऐसा है कि जो नहीं होना चाहिए वो दिखा रहे हैं।